एवरीबॉडी, मैं हूं अंकिता भार्गव, आपकी होस्ट, और एक बार फिर से लेकर आई हूं जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स पे बेस्ड ये खास सीरीज जिसका नाम है रिवर्सिंग आर्थराइटिस द साइंटिफिक वे। दोस्तों, अवेयरनेस यानी कि जागरूकता से बड़ा कोई बचाव नहीं और नॉलेज से बड़ा कोई साथी नहीं। इस प्रोग्राम के माध्यम से आर्थराइटिस के बारे में जागरूकता और नॉलेज ये दोनों ही हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। आर्थराइटिस को रिवर्स किया जा सकता है क्या? आई नो द आंसर। आर्थराइटिस को रिवर्स किया जा सकता है। जॉइंट पेन को आपकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर भगाने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं इंडिया के फेमस लाइफस्टाइल डॉक्टर एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर गौरव शर्मा। डॉक्टर गौरव शर्मा देश के मशहूर लाइफस्टाइल डॉक्टर और स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर गौरव शर्मा ने 10 वर्षों से भी अधिक वेस्टर्न मेडिसिन में शिक्षा हासिल की। इन्होंने चिकित्सा की कई अन्य पद्धति जैसे आयुर्वेद और एक्यूपंक्चर का भी गहन अध्ययन किया है। पिछले 13 सालों से डॉक्टर गौरव शर्मा विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, जड़ी बूटियों और न्यूट्रास्यूटिकल्स पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं और इस परिश्रम का परिणाम है आर्थराइट प्लस। हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर गौरव शर्मा, तो चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर गौरव शर्मा का। अ वेरी वार्म वेलकम डॉक्टर गौरव। थैंक यू वेरी मच अंकिता। वेल दोस्तों, अगर आपको आर्थराइटिस है, घुटनों का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, या आपके आसपास आपकी फैमिली में किसी कोई शिकायत है, तो ये है आपका गोल्डन चांस। आप हमें फ़ोन करके एक ट्रीटमेंट या एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डॉक्टर गौरव से खुद पूछ सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। डॉक्टर गौरव, आजकल सुनने में आ रहा है कि रिवर्सल ऑफ आर्थराइटिस पॉसिबल है, पर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि वो क्या नई टेक्नोलॉजी आ गई है या साइंस ने वो किस तरह की तरक्की कर ली है कि आर्थराइटिस को रिवर्स किया जा पा रहा है? वेल, ये हमारे सालों की रिसर्च के ऊपर बेस्ड है और उसके सालों के जो काम हमने किया है पेशेंट्स उसके ऊपर बेस्ड है, और इसी प्रोग्राम के ज़रिए हम आप मासेस तक यानी कि आप तक ये इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं। देखिए, क्या है कि एलोपैथी के अंदर इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, यानी कि अगर आपकी डीजनरेशन होती है तो उसको किस तरीके से रीजनरेट किया जाए उसके लिए कोई ख़ास ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। और उसके लिए कुछ लोग जैसे कि डॉक्टर्स हाइलुरोनिक एसिड के इंजेक्शंस देते थे, बहुत से लोगों को कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के इंजेक्शंस दिए जाते थे, और मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छी ट्रीटमेंट्स नहीं हैं। ऑफ कोर्स हाइलुरोनिक एसिड एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है वहाँ पर रीजनरेशन का, लेकिन इंजेक्शन देना मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा तरीका नहीं है। उसके अलावा पेन किलर्स के ऊपर ट्रीटमेंट चलती थी, और कुछ सालों में पहले से हमने देखा है कि ऑर्थोपेडिक सर्जन्स और ऑर्थोपेडिशंस ग्लूकोसामिन और खोंड्रोइटिन के सप्लीमेंटेशन दे रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम डॉक्टर्स को, क्योंकि ऑर्थोपेडिशंस बहुत अच्छे सर्जन्स होते हैं, एज फार एज कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में मेरे हिसाब से थोड़े से कमज़ोर रह जाते हैं। और वहीं पर ये भी पाया गया था कि जो कंडीशंस हैं वो ना तो वहाँ रुकती हैं बल्कि बद से बदतर होती जाती हैं। वेल, एब्सोल्युटली। देखिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। कोई भी डिजेनरेटिव कंडीशन है वो प्रोग्रेस करेगी अनटिल अनलेस आप उन फैक्टर्स को ना हटाएं जो उसको कॉज कर रहे हो, और साथ साथ वहाँ पर रिपेयरिंग ना शुरू करें। जैसे कोई बिल्डिंग है। वील गेट बैक टू दिस पॉइंट, बट यहाँ पे लेते हैं हमारा फर्स्ट कॉल। जी बिल्कुल। हेलो हेलो। हेलो, क्या आप हमें सुन सकते हैं? हाँ जी, सुन सकते। नमस्कार, आपका नाम और आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मैं अहमदाबाद से बोल रहा हूँ, गोकुल पाटिल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई एम श्योर आप जानते हैं कि हमारे बीच डॉक्टर गौरव शर्मा मौजूद हैं, सो आप प्लीज डायरेक्टली उनसे बात कीजिए। गो अहेड। हाँ जी। हेलो। हाँ, नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ जी, नमस्कार। हाँ जी, मैं अहमदाबाद से बोल रहा हूँ, गोकुल पाटिल। मिस्टर पाटिल। हाँ जी, हाँ जी। जी मिस्टर पाटिल, क्या जानना चाहते हैं, बताइए आप। बस साहब, आपके यहाँ से मैंने दवा से मंगवाई थी, उससे बहुत फर्क पड़ गया है। जी तो जी। वो मेरे हाथ पैर में बहुत दर्द रहता था। अच्छा जी जी। तो आपकी दवा से बहुत फर्क पड़ गया है। अच्छा जी, तो क्या दर्द था आपके हाथ में, क्या हो गया था, बताइए, कुछ शेयर कीजिए हमसे। ये डॉक्टर ने मेरे को ये आर्थराइटिस किया बोला था। अच्छा, आर्थराइटिस बोला डॉक्टर ने, तो कैसे? हाँ। आपकी उम्र कितनी है मिस्टर पाटिल? मेरी 52 साल है। 52 साल। तो क्या आपको चोट लगी थी हाथ में, क्या हुआ था, जरा बताएंगे? हाँ, हाथ में थोड़ी चोट लगे, एक्सीडेंट हुआ था मेरा वाला, एक्सीडेंट खूनी हुआ में था तकलीफ आपका? थी मेरे वाले। जी, ओहो। हाँ, तो वो हाथ मेरा सीधा नहीं होता था। सीधा नहीं होता था, तो क्या क्या हाथ सीधा नहीं होता था या एल्बो या कोनी में? एल्बो में से पेन रहता था सर। एल्बो में पेन रहती थी आपके? अच्छा। हाँ,
अच्छा। तो वो सीधा नहीं होता था। जब आपके यहाँ से मैंने दवा टीवी पे प्रोग्राम देखा मैंने, तो मेरे को लगा कि भाई ये दवा अपने लेने जाए। डॉक्टर ने भी मेरे को बोला था आर्थराइटिस है। जी जी। तो मैंने आपसे दवा मंगवाई तो मेरे को हाथ में काफी फर्क पड़ गया, हाथ थोड़ा सीधा होने लग गया अच्छा, मेरा वाला। काफी सीधा होने लग गया आपको। तो ये क्या आपने और ट्रीटमेंट्स भी ली थी इसके लिए? जो आपके हाथ में जो दर्द था इसके लिए हाँ जी। कुछ फायदा हुआ था आपको उन ट्रीटमेंट से? नहीं, फिर मैंने तो वो किया था, और डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला था मेरे को। अच्छा, ऑपरेशन का बोला था आपको। अच्छा, हाँ, वहां पर तो उसको मैं उनका ऑपरेशन करके मैं उनका कुछ ये नहीं, तो मैंने ऐसे ही थोड़ा रह गया। फिर मैंने प्रोग्राम देखा तो मेरे को अच्छा लगा कि जी। उससे काफी फर्क पड़े। जी, मेरी जो जी। मसल्स थी वो भी थोड़ी टाइट हो गई थी, अभी वो तो ढीली हो गई थोड़ी। अच्छा, मसल ढीली हो गई, वेरी गुड। और साथ साथ कुछ एनर्जी वगैरह भी आई आप में? हाँ, एनर्जी आई ना सर। जी, जब अच्छा। अभी सुबह में उठता था पूरा शरीर मेरा दर्द करता था। अभी तो काफी मेरे को उठने बैठने में भी तकलीफ नहीं की थी। अच्छा, यानी कि अब सीढ़ियाँ सर्जरी। चढ़ता था तो सीढ़िया में भी तकलीफ, सीढ़िया जब चढ़ता था तो भी मेरे को तकलीफ होती थी। अच्छा अभी जी। सीढ़िया चढ़ता हो तो भी कोई तकलीफ नहीं होती। वेरी गुड। तो चलिए, ये तो सबसे बड़ी खुशखबरी है कि आपकी सर्जरी नहीं करनी पड़ी, क्योंकि ये प्रोडक्ट हमने आपके लिए तो डिज़ाइन नहीं किया था कि आपको सर्जरी से बचाव हो सके, लेकिन अगर आपको फायदा हुआ है तो ईश्वर को थैंक यू। बहुत बढ़िया फायदा हुआ है साहब, बहुत बढ़िया फायदा हुआ है। अब हमारी टीम हाँ से जी, हाँ जी। बात कीजिए, कुछ लगाने के लिए भी मिलेगा आपको। थोड़ा सा ऊपर से लगाएंगे उसको और एकदम आपका पेन रिलीफ करेगा और हाथ और खुलना शुरू हो जाएगा। और ज्यादा मत खोल दीजिएगा तो खर्चा बहुत हो जाएगा उसके बाद, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा आप। नहीं साहब, खाली सीधा हो जाए बहुत है। अभी क्या है, थोड़ा सीधा करता हूँ तो कट लेके आवाज आती है। अच्छा अच्छा, गुड। हाँ, उसमें ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच मिस्टर पाटिल। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर सक्सेस स्टोरी और गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दोस्तों, आर्थराइटिस पर आपकी जीत हमारी जीत है। आपकी सक्सेस स्टोरीज हमारी सक्सेस स्टोरीज हैं। अगर आप भी आर्थराइटिस पे जीत हासिल करना चाहते हैं तो हमें फ़ोन कीजिए, डॉक्टर गौरव से बात कीजिए, उनसे जानिए कि आर्थराइटिस का क्या ट्रीटमेंट है। हमारे नंबर्स लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। डॉक्टर गौरव, लोगों की मुस्कान, लोगों की खुशी ये जाहिर करती है कि वो एक जो सपना था कि आर्थराइटिस कभी ख़त्म नहीं होगा, ये दर्द ज़िंदगी से कभी नहीं जाएगा, अब वो पॉसिबल है। वेल, अचंभा भी देती है, हमें अचंभित करती है कि जिनका एक्सीडेंट के बाद एल्बो का जो सीधा नहीं कर पा रहे थे, दर्द में थे और डॉक्टर सर्जरी की बात कर रहे थे, तो अगर एक इस तरह की ट्रीटमेंट जिसके अंदर जो नॉन इन्वेजिव है, सिंपल है, कैप्सूल की फॉर्म में खा के सर्जरी बच गई, तो मैंने तो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था अपने वाइल्ड ड्रीम्स के अंदर भी कि इस तरह से लोगों की ज़िंदगी को हम छू सकेंगे और उनका बचाव कर सकेंगे। देखिए, एक सर्जरी, एक ऑपरेशन हमेशा एक इंसान को डराती है और हमेशा एक एज अ लास्ट रिजॉर्ट, यानी कि जब कुछ बचता नहीं तभी इंसान उस सर्जरी के लिए जाता है। और जब सर्जरी के लिए जाता है तो उसके बाद फिर उसकी भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं उसके बाद। ज़रूरी नहीं है कि पहली सर्जरी ही सक्सेसफुल हो, तो बहुत से लोगों को कई प्रोसेस के साथ बढ़ना पड़ता है। लेकिन अगर कैप्सूल्स खा के काम बन जाता है, सिंपल ट्रीटमेंट आपके घर के कंफर्ट में, एनर्जी आ गई, फैंटास्टिक, घूम फिर पा रहे हैं, उठने बैठने में जो परेशानी थी दूसरे जॉइंट्स में वो भी ठीक हो गई, तो और क्या कह सकते हैं। डेफिनेटली। डॉक्टर गौरव, यहाँ लेते हैं एक और कॉल। जी बिल्कुल बिल्कुल। हेलो। हेलो, नमस्कार, आपका स्वागत है। आपका नाम और आप कहाँ से कॉल कर रही हैं? आज मैं आभा बोल रही हूँ चंडीगढ़ से। आप जानती हैं हमारे बीच डॉक्टर गौरव शर्मा मौजूद हैं। हेलो। नमस्कार डॉक्टर। हाँ जी, नमस्कार आभा जी, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत अच्छी हूँ। जी। बस एक साल से मेरे घुटनों में थोड़ा दर्द होता था और बेंट नहीं कर पाती थी घुटनों को, पेन रहता था, स्वेल हो जाता था कभी कभी। अच्छा जी, स्वेलिंग। हाँ जी। फिर मैंने आपके प्रोग्राम के जरिए आपका ट्रीटमेंट लिया जी। तो उसको फिर मैंने शुरू किया तो मुझे काफी फायदा है, बहुत फायदा है। वेरी गुड। आभा जी, आपकी एज कितनी है? 45। 45, तो काफ़ी जल्दी एज के अंदर आपको डिजेनरेटिव चेंजेस आ गए। तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो कितना समय तक आपने हमारा ट्रीटमेंट लिया है? जी पहले तो मैंने एक ट्रायल लिया। अच्छा, ट्रायल लिया आपका ट्रीटमेंट का। हाँ। उसके बाद फिर मैंने अब उसके जो आपका कोर्स है ना, वो कोर्स शुरू कर दिया। अभी मेरी 1.5 बॉटल खत्म हुई है। अच्छा जी, तो आपको करीब 1.25 महीने के आसपास, 1.5 महीने के आसपास हुआ है अभी लेते हुए। हाँ जी, और बहुत फायदा है मेरे को। मैं आपको थैंक्स कहना चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, मुझे बहुत फायदा है। इतना पेन होता था मुझे, बेंट नहीं कर पाती थी, चलने में भी दिक्कत होती थी। चलिए, बहुत बहुत बड़ी खुशी की बात है और आई थिंक सो जितनी आपकी एज है उस हिसाब से अगर आप इसका 3 महीने का कोर्स कर लें आपके लिए बहुत रहेगा। और आप ज़रूरत पड़े तो हर साल इसका कोर्स ज़रूर करें, महीने, 2 महीने, 3 बात महीने। पूछनी थी आप। जी जी। डॉक्टर, मैं करीब 20-21 साल से टाइप 1 डायबिटीज है मेरे को। अच्छा, टाइप 1 डायबिटीज़ है आपको? जी।
हाँ जी, मैं इंसुलिन डिपेंडेंट हूँ। जी जी। क्या और पिछले 1 साल से मेरी डायबिटीज काफी फ्लक्चुएट हुई। अच्छा जी। तो डॉक्टर साहब क्या उसके कारण मेरे घुटनों में तकलीफ हुई है? नहीं नहीं आभा जी, देखिए डायबिटीज़ एक अलग कंडीशन है और ये डीजनरेटिव चेंजेस जो ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस होते हैं ये डायबिटीज़ के चलते नहीं आती, और खासकर थैंक गॉड एटलीस्ट जॉइंट्स तो बचे रहते हैं कि वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आती। अदरवाइज जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं, जो आपकी पैर की जो एंड्स हैं और हाथों की जो एंड्स हैं, वहाँ पर नर्व्स के अंदर जो डैमेज होता है जिसको हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं, और जो आपकी जो छोटी आर्टरीज हैं उसके अंदर डैमेज होता है जिसको हम पेरिफेरल माइक्रोएंजियोपैथी कहते हैं, उसमें डेफिनेटली नुकसान होता है। लेकिन जॉइंट्स की प्रॉब्लम थैंक गॉड डायबिटीज से रिलेटेड नहीं है। अच्छा, थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। फॉर कॉलिंग अस। और साथ साथ एक चीज़ अपने व्यूअर्स से ये कहना चाहूँगा कि अपने क्वेश्चंस, अपने कंसर्न्स, अपनी अपनी कंप्लेंट्स अगर हम आपकी मदद ना कर सके, हमें ईमेल से ज़रूर लिखिए। मैं चाहूँगा, पर्सनली मैं ईमेल्स देखता हूँ, ऑफ कोर्स मैं लोगों से बात नहीं कर पाता क्योंकि बहुत ही बिजी शेड्यूल है, लेकिन मैं ईमेल्स की तरफ ज़रूर ध्यान देता हूँ। और आपके पत्र हमें पहले मिलते थे, आज हमें इलेक्ट्रॉनिक पत्र मिलते हैं, जिसको हम स्नेल मेल कहते थे, वो गई, और आजकल ज़माना है नई मेल का। तो 2 लाइन लिखिए, कोई अच्छी या बुरी, उससे हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकेंगे और आपकी बेहतर हेल्प कर सकेंगे। तो हमें याद रखिए और हमें आपकी मदद करने का मौका दीजिए। थैंक यू। डॉक्टर गौरव, हम कहते हैं कि रिवर्सल ऑफ आर्थराइटिस पॉसिबल है, पर वो किस तरह के इंग्रेडिएंट्स हैं या वो ट्रीटमेंट एग्जैक्टली क्या है जिसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया? वेल एब्सोल्युटली, आपने बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा है अंकिता। देखिए, हमें समझना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा कि अगर हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो क्यों यूज़ कर रहे हैं। और सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, यानी कि अगर प्यास लगी तो पानी चाहिए, अगर आग लगी तो भी पानी चाहिए, लेकिन उस पानी की क्वांटिटी क्या होगी और किस तरीके से उसको यूटिलाइज़ करना है और किस तरह की प्योरिटी का पानी आपको चाहिए, वो सब चीज़ें रेलेवेंट हैं और वो मैटर करती हैं। देखिए, अगर हम डीजनरेटिव चेंजेस की बात करें तो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन बनती है। ऑफ कोर्स जो घिसाई होती है, जो रगड़ाई होती है, उसके अलावा साथ साथ वहाँ पर सूजन भी आती है, वहाँ पर जॉइंट की जो मोबिलिटी है उसके अंदर फ़र्क पड़ता है, यानी कि उसकी मूवमेंट्स में, रेंज ऑफ मोशन में फ़र्क पड़ता है। हम ये भी समझते हैं कि वहाँ पर सूजन आती है, वहाँ पर ओवरऑल डिस्कम्फर्ट होता है और वो जो पार्ट है वो नॉन फंक्शनल हो जाता है। तो उसको रिपेयर करने के लिए सबसे पहले तो हमें वहाँ पर सूजन को हटाना पड़ेगा, हमें वहाँ पर इन्फ्लेमेशन को कम करना पड़ेगा, वहाँ पर दर्द को कम करना पड़ेगा, वहाँ पर उसकी रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाना पड़ेगा और जो नॉन फंक्शनैलिटी है पहले उसको रिपेयर करना पड़ेगा। फिर जब ये चीज़ें हो जाती हैं बेसिक, यानी कि आपने सफाई कर दी सारी, फिर हम रीजनरेशन या रिकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। डॉक्टर गौरव, वील गेट बैक टू दिस, बट लेट्स टेक अनदर कॉल। जी बिल्कुल बिल्कुल। हेलो। हेलो, नमस्कार, आपका नाम और आप कहाँ से कॉल कर रही हैं? हाँ, मेरा नाम मिसेस वीना साहनी है। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, राजेंद्र नगर से। मिसेस वीना, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई एम श्योर आप जानती हैं कि हमारे बीच डॉक्टर गौरव शर्मा मौजूद हैं और आप डायरेक्टली उनसे बात कीजिए। हेलो हेलो, यस मिसेस साहनी जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। मिसेस साहनी बोल रही हूँ कि आपकी क्लिनिक में भी आती हूँ, आपका ट्रीटमेंट ले रही हूँ। जी साहनी साहब का भी ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन आपका जो प्रोग्राम मैंने टीवी से ही आपको कैच किया, जी। टीवी में ही देखा। टीवी में देखने के बाद मुझे अपने ऊपर ही मुझे कॉन्फिडेंट हुआ कि मुझे आपके पास अपने हस्बैंड की ट्रीटमेंट के लिए, जो शुगर के पेशेंट हैं, आज से 20-25 साल हो गए उनको, 94-95 अच्छा जी, शुगर जी, है उनको। जी जी अभी जी। सारा शुगर की फ्लक्चुएशन है, लेकिन काफी हद तक उनके आपकी जो मिनरल्स, विटामिन जो मैं खा रही हूँ या मेरे हस्बैंड भी खा रहे हैं, मैं भी ले रही हूँ, जी। बहुत ज्यादा फायदा हुआ। आई फील वेरी मच बेटर एंड आई गो टू एवरी पर्सन, प्लीज आप इनसे कांटेक्ट करिए और इनका लीजिए। बट समबडी लोग मानते हैं, कभी नहीं मानते। जी, लेकिन जी। मेरी आपसे, मैं आपके इस प्रोडक्ट से जो भी आप मुझे दे रहे हैं, ट्रीटमेंट लेती हूँ, आई वॉज वेरी मच थैंक्स टू यू कि आप इसमें आए मेरे साथ। पहले आते तो मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक होते, लेकिन अब भी बहुत बहुत ठीक हैं, काफ़ी फायदा है उनको। और जी। आपने जो मुझे प्रोडक्ट बोलते हैं कैसे खाना है, थोड़ा सा मुझे और डिटेल बता दीजिए। ये कैसे लेना होता है, खाने के बाद, खाने के इमीडिएट बाद, थोड़ा सा बता दीजिए आप। इसको खाने के साथ लिया जाता है, उसकी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा बेहतर होती है और इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है। अगर आप खाने से जस्ट पहले ले लें बहुत अच्छा, खाने के बाद ले लें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से लीजिए उसको, लेकिन खाने के साथ वो यानी कि खाने के आगे पीछे वो ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन अगर आप नहीं ले सके, भूल गए खाने के आगे पीछे, तो कभी भी ले सकते हैं, उसकी एब्जॉर्प्शन फिर भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। खाने के साथ लिया जाए जी, खाने के साथ लीजिए। और साथ साथ अगर आप तक वो लोशन पहुंच गया है तो उस लोशन को ज़रूर लगाइए
उससे इमीडिएट रिलीफ मिलेगा सेकंड्स के अंदर, और आगे बढ़ते रहिए। और इसका डेफिनेटली जैसे हम रेकमेंड करते हैं, अगर बहुत बड़ी हुई ऑस्टियोआर्थराइटिस तो 6 महीने का कोर्स कीजिए। अगर आपको इमीडिएटली रिलीफ मिलना शुरू हो गया तो आप डेफिनेटली 3 महीने का कोर्स करके रोक सकते हैं, लेकिन प्रेफरेबली हर साल इसको रीजनरेशन का फिर से मौका दीजिए, क्योंकि जो रगड़ लगेगी और जो डीजनरेशन आएगी अगले महीनों के अंदर, उसको रिपेयर करने का मौका मिल सके आपको। मैं हर बंदे से कहना चाहती हूँ, यहाँ पर यही क्वेरी मेरी यही है कि जो पेशेंट है प्लीज कांटेक्ट करिए डॉक्टर साहब से। कोई ऐसा दूसरे डॉक्टर साहब या दूसरे ऐड जो आती हैं उनका टाइप का कुछ भी नहीं है इन डॉक्टर के पास। इनके पास बहुत अच्छी चीजें हैं। जो पेशेंट आपका शुगर का है, जिसको घुटनों की प्रॉब्लम है, सब ठीक हो जाएगी, शर्ते कि आप एक विश्वास लेके चलिए, वो बहुत बड़ी चीज है। जो मैं लेके चली हूँ अपने हस्बैंड के लिए, मैं बहुत वरी थी, बहुत ज्यादा उनको परेशानियां थी। सारी परेशानी में से आप इनका प्रोडक्ट जो उनका मैंने ट्रीटमेंट लिया, बहुत बेस्ट, उनके रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं और आगे भी आएंगे, क्योंकि बहुत पुरानी थी, 1.5 साल हो गए हैं, थोड़ा फ्लक्चुएशन है, लेकिन इनके प्रोडक्ट लेने से स्टेबल तो नहीं हुई, लेकिन हो जाएगी और सब कुछ टाइम लेने से। हमें बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, ये जान के कि आपकी परेशानी अब धीरे धीरे कम होती जा रही है और आपकी ज़िंदगी में खुशी और आराम बढ़ता जा रहा है। थैंक यू वेरी मच मिसेस सानी। डॉक्टर गौरव, आप हमारे लिए सिर्फ एक डॉक्टर नहीं हैं, बल्कि हमारे फिलोसोफर भी हैं, हमारे गाइड भी हैं। तो जाने के पहले वो एक स्पेशल टिप हमारे व्यूअर्स के लिए। वेल, थैंक यू वेरी मच अंकिता। फिलोसोफर भी नहीं हूँ, गाइड भी नहीं हूँ, मेंटर भी नहीं हूँ, बहुत छोटा सा इंसान हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मैं बहुत से लोगों को मोटिवेट कर पाता हूँ। देखिए, मार्केट के अंदर बहुत से लोग फ्रॉड कर रहे हैं, और अभी कुछ समय पहले हमने ये भी कहानी सुनी कि कुछ एक तेल लगाने वाला आया था और वो तेल लगाया और बड़े बड़े फेमस सेलिब्रिटीज़ और एक्टर्स ने उसको एंडोर्स किया था और लोगों को रेकमेंड किया था। लेकिन आज बहुत से केसेस चल रहे हैं कोर्ट्स के अंदर, और बहुत से निराश लोग हैं जिन्होंने कोशिश करी कि अपने दर्द से छुटकारा पा सकें, लेकिन उनको दर्द से छुटकारा तो नहीं मिला, लेकिन उनका जो बहुमूल्य और कीमती पैसा उनसे ज़रूर छूट गया। मैं नहीं चाहता कि आप इस तरह के चक्करों में फंसें। जैसे कि मिसेस सानी ने रेकमेंड किया कि ज़्यादातर लोग फ्रॉड कर रहे हैं, यहाँ साइंस है, यहाँ रिसर्च है, यहाँ ट्रीटमेंट के मेथड्स टेस्टेड हैं। इससे पहले कि मैं आप तक कोई सोल्यूशन या कोई ट्रीटमेंट लेकर आऊँ, मैं अपने पर्सनल पेशेंट्स के साथ टेस्ट करता हूँ। और हमारा जो मकसद है टेलीविज़न से आपसे बात करने का, कि हम देश के अलग अलग कोनों में, और आप को बताना चाहूँगा कि अलग अलग दुनिया के कोनों से खासकर इंडियंस और एनआरआईज हमारे पास आ रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे सैन फ्रांसिस्को हो, चाहे लॉस एंजलिस हो, चाहे वो लंदन हो, चाहे वो थाईलैंड से हमारे पास सरदार जी आ रहे हैं, नॉर्वे से हमारे पास इंडियंस आ रहे हैं, जिन्होंने हमको इंटरनेट के ज़रिए देखा और हमारे प्रोग्राम्स के ज़रिए देखा। तो हमारी जो कोशिश है कि किस तरीके से हम आपको सपोर्ट कर सकें, आपकी कंडीशन को समझ सकें और एक सल्यूशन दे सकें। और एक चीज़ याद रखिएगा कि जो बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं और इनके पीछे बैकिंग नहीं होती और अपनी पोटली बांध के वो 6 महीने में गायब हो जाते हैं, ऐसे लोगों से बचकर चलिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों पर विश्वास खो दें। लोगों पर विश्वास बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विश्वास पे ही आज ईश्वर जिंदा है, और अगर विश्वास ख़त्म हो गया तो इस दुनिया से शायद ईश्वर भी ख़त्म हो जाएगा। तो अपना विश्वास बना के रखिएगा ज़रूर। डॉक्टर गौरव, आप जब भी आते हैं हमें इतनी सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देके जाते हैं, और इसी विश्वास के साथ कि अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी और ढेर सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू वेरी मच अंकिता।